हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पणा क्लासेज। मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक वाइज टेस्ट के सीरीज में आज हम लोग का टॉपिक है साइमन कमीशन। इससे जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इस सेशन में हम लोग देखेंगे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 1927 में या 1928 में या 1929 में या 1931 में? बीपीएससी और यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1928 में। साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। वर्ष 1919 के मांगटेयू चेम्सफोर्ड एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहां तक आया है और कहां तक नहीं आया। लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व ही नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी थी, जिसमें जॉन साइमन की अध्यक्षता में यह समिति का गठन किया गया था और उसमें 7 सदस्य और थे। लेकिन इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसमें भारतीय का कोई सदस्य नहीं था। इसीलिए भारतीयों ने इसका भरपूर विरोध किया था और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? ऑप्शंस हैं, भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे, या साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की संस्तुति की थी, या साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, या साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। आईएएस प्री 2013 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। यहाँ के लोगों ने विरोध इसलिए किया क्योंकि जो जॉन साइमन की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था उसमें कुल 7 सदस्य थे और सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए यहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया था और इसे भारतीयों ने श्वेत कमीशन भी कहकर पुकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन आयोग नियुक्त किया गया था। साइमन आयोग नियुक्त कब किया गया था? 1925 में या 1927 में या 1928 में या 1930 में? उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1927 में। ब्रिटेन की सरकार ने मांगटेयू चेम्सफोर्ड का समीक्षा हेतु 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी। कब की थी? 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी और यह साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। जब होगा कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था, तो उसका जवाब होगा 1928 में। लेकिन जब होगा साइमन आयोग नियुक्त कब किया गया था, तो उसका जवाब होगा 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? ऑप्शंस हैं, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए, या सैनिक क्षमता में मूल्यांकन हेतु? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए आया था, क्योंकि हम लोग पीछे देखे थे कि वर्ष 1919 का जो अधिनियम था मांगटेयू चेम्सफोर्ड एक्ट, उस पर 10 वर्ष पर समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। लेकिन उसके पहले ही 2 वर्ष पहले ही ब्रिटेन की सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि? भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? इसे भारत विभाजन हेतु बनाया गया था, या इसमें लेबर पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं था,
या इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था, या जनरल डायर इसके अध्यक्ष थे? क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन सी, इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। आसान क्वेश्चन था, इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था, इसीलिए भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? सर जॉन साइमन, या मेजर एटली, या स्टीफन वॉल्स, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, जो उदारवादी दल के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? ऑप्शंस हैं लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सर जॉन साइमन, या लॉर्ड इरविन। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, और साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत पहुंचा था, और इसमें कोई भी सदस्य भारतीय न होने के कारण भारत में इसका व्यापक विरोध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय घायल हुए थे। लाला लाजपत राय किस विरोध में घायल हुए थे? साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, या रॉलेट एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, या भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए लाठीचार्ज में, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1927 में जो मद्रास का अधिवेशन हुआ था, उसमें साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय किया था, लेकिन जब 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा, तो उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन हुआ। जहां गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई तथा साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ जुलूस निकाले गए थे। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कहाँ घायल हुए थे लाला लाजपत राय? लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे, और पुलिस द्वारा की गई पिटाई के कारण ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और जब वे मरे थे उसके पूर्व कहे थे कि मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? भगत सिंह को, या रंजीत सिंह को, या लाला लाजपत राय को, या लाला हरदयाल को? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय को दी गई थी। लाला लाजपत राय पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे, जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था, और उन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। नेहरू रिपोर्ट किसके नेतृत्व में तैयार की गई थी? मोतीलाल नेहरू, या जवाहरलाल नेहरू ने, या आर.के. नेहरू ने, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मोतीलाल नेहरू ने। साइमन कमीशन के उत्तर के रूप में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें भारत के एक नए डोमिनियन संविधान का मांग रखा गया था, और इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? ऑप्शंस हैं राजगोपालाचारी और सरदार पटेल ने, पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत ने, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, या जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन
राम ने। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। तेज बहादुर सप्रू और जयकर नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, उसमें शामिल थे, जिसमें भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग रखी गई थी। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? ऑप्शंस हैं 1927, 1928 या 1929 या 1930। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1929। 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी, इसके विरोध में 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कही गई थी, लेकिन जो जिन्ना ने 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था, उसमें अलग चुनाव क्षेत्र की मांग की गई थी। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1929 में। मुस्लिम लीग के 1929 के अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित की गई थी? IAS प्री का क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौता या होम रूल आंदोलन या नेहरू रिपोर्ट या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नेहरू रिपोर्ट। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में युवा और उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने नेहरू रिपोर्ट पर आपत्ति रखी थी और ये पूर्ण स्वराज को तत्कालिक लक्ष्य के रूप में रखने की मांग कर रहे थे। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के रूप में कांग्रेस के भीतर एक दबा समूह का निर्माण किया था। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग की स्थापना की थी। इस प्रकार साइमन कमीशन से जुड़े प्रमुख क्वेश्चंस का यह सेशन समाप्त हुआ। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।